तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो क्या साथियों, आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो साथियों, आप लोग अपने से इस 50 प्रश्न में से कितना जवाब दे पाते हैं, इसका जवाब जो है ना आप लोग लास्ट में देकर ही जाइएगा। बाकी चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। और साथियों, आप लोग अपना जवाब चैट सेक्शन में देते रहिएगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? फटाफट साथियों आप लोग चैट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो टोटल 5 अंक होते हैं वैश्वीकरण के। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? जिनके ऑप्शन देख लेते हैं हम। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बीमारू का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बीमारू बो से बिहार हो गया आपका। उसके बाद बीमारू मो से आपका मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद आकर्ष हो गया यूपी। तो यहाँ पे यूपी हो गया। तो यहाँ पे कौन नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कर्नाटक नहीं है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, मुंबई को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब, तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। प्यारे साथियों आप लोग अपना जवाब चैट सेक्शन में देते रहिएगा। बाकी चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? फटाफट मेरे प्यारे साथियों जवाब देते चलिएगा। इनमें से किस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका अमेरिका। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि मत देने का अधिकार, यानी कि आप उसको इससे समझ सकते हैं कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, यह कब प्राप्त हुआ? तो यह जो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फटाफट जवाब देते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फटाफट आप लोग बताते चलिएगा साथियों। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चावल है, जो चावल क्या है फटाफट बताइएगा आप लोग। तो चावल कौन सा फसल है? तो खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायदा फसल है, नकदी फसल है? फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि चावल कौन सा फसल है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, चावल जो है ना आपका खरीफ फसल है। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? फटाफट बताइएगा, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय का। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? फटाफट प्यारे साथियों चैट सेक्शन में जवाब देते चलिए। तो यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यह जो धर्म पर आधारित होती है। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा
कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? फटाफट बताइएगा प्यारे साथियों कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है कहाँ पे स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान यह जो है आपका पटना में स्थित है। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न के। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्र पक्षी है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, मोर। मोर को जो है ना भारत का राष्ट्र पक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा साथियों कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? फटाफट बताइएगा प्यारे प्यारे साथियों कि सुनामी कहाँ आती है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा समुद्र में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा साथियों। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? फटाफट बताइएगा आप लोग साथियों कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आप लोग याद रख लीजिएगा साथियों बीजेपी की स्थापना कब हुई। तो बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 1980 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा साथियों कि योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग कर जो है कौन सा आयोग बनाया गया? तो फटाफट बताइएगा आप लोग चैट सेक्शन में साथियों। तो यहाँ पे आपको करेक्ट जवाब हो जाएगा नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा यह किस देश में लागू की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा राजस्थान में लागू की गई थी। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के जो है ना 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के किस नगर में हुआ था? फटाफट आप लोग चैट सेशन में जवाब देते चलिएगा साथियों। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छे से कि कोसी को जो है ना बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा साथियों कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है किस राज्य के शासक थे? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा मैसूर के शासक थे। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो वृहद क्षेत्र में जो है जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो फटाफट बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा
कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? फटाफट बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? फटाफट बताइएगा आप लोग साथियों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य का गठन जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने जो है ना साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा किस वर्ष की थी। तो यह जो 1915 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर प्राथमिक गैस। तो प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1995 ईस्वी में। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा अनाज रखने के लिए। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, कागज का जो ना आविष्कार चीन में हुआ था। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सा जो है ना उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आप लोग को जैसे ऑप्शन से ही स्पष्ट है कि सीमेंट उद्योग जो है या कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है ना आपका 1850 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में जो है ना महिला की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है ना 61 थी। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मानसीराम में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट जवाब हो जाएगा बिहार में। तो ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा हम्फ्री डेवी ने। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। तो मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? प्यारे साथियों, इसका जवाब तो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में देंगे ही कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा
कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने जो है ना सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो प्रोटीन के स्रोत हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? साथियों, कोस से काली होता है और कोस से कपास होता है। तो यहाँ काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कोस से काली और कोस से कपास होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो यह जो है 1934 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, यही था आज का टोटल 50 प्रश्न वीवीआई प्रश्न सोशल साइंस का। तो आप लोग बताइएगा इन 50 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही हो पाया है? इसका जवाब जो है ना आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला अगला हमारा जो भी इस प्रकार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से इसी प्रकार क्लास के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।